बार आपने लोगों को समझाते हुए बोला होगा कि परमेश्वर ने शांति देने का वादा किया है, और वो शांति देने का वादा किया है जो इस संसार की नहीं है, बल्कि उसने एक अलग ही शांति देने का वादा किया है। हाँ कि ना? तो एक बात, ये वचन आप सब ने सुना है, देखो जिसमें लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता वो शांति तुम्हें नहीं देता। उसके बाद तुमने जो ये अगले लाइन आप पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा है, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। ये इस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी दी है इंसान को। जिस तरह परमेश्वर ने शांति देने का वादा किया है, ये शांति इस वचन में किस तरह वादा कर लग रहा है परमेश्वर हमसे। हालेलुया। जितने आप यहाँ बैठे हो, आप सब तक इस वचन के अंदर परमेश्वर ने क्या वादा किया कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और मैं संसार की जैसी शांति तुम्हें नहीं देता, लेकिन साथ साथ तुम्हें मैं एक जिम्मेवारी देता हूँ कि तुम्हारा मन न घबराए न डरे। यह जिम्मेवारी दी है परमेश्वर ने। मैं तुम्हें शांति तो दूंगा, लेकिन शांति के साथ साथ एक जिम्मेवारी तुम्हें दी है कि तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। अब आप एक बात सोच के देखो कि मान लो हमने इस कमरे में पेंट करना है, आप सब सोचो हमने इस कमरे में पेंट करना, तो क्या करना पड़ेगा? सीधा पेंट लाए, डब्बा लाए और सीधा कर सका हम डायरेक्ट। क्या करना पड़ेगा? पहले सामान है जो निकालना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा सामान है, बेड वगैरह, सारी चीजें बाहर निकालनी पड़ेंगी, कुछ नीचे बिछाना पड़ेगा, सीढ़ी लेकर आनी पड़ेगी, पेंट है जो वो घोलना भी पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, और हिसाब सर फिर एक स्टेप टू स्टेप हम इस कमरा में क्या कर सकते, पेंट कर सकते। हालेलुया। यानी इस कमरा में यदि हमने पेंट करना तो डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, वो एक प्रक्रिया के द्वारा इस कमरा में क्या लिया जा सकती है, ब्लेसिंग लेकर आई जा सकती। हालेलुया। और बिना प्रक्रिया के हम इस कमरा में डायरेक्ट वो चीज नहीं कर सकते जो हमारे दिमाग में, पहले हमें उस प्रक्रिया तक गुजरना पड़ेगा, तब जाके इस कमरा में वो ब्लेसिंग नजर आएगी जो हमारे दिमाग में। अब जो एक बात सोच के देखो, जो आपने मान लो किसी ने, हम सब ने पेन, किसी ने पेन लिया है हाथ में, किसी के पास बुक है, डायरी है, बाइबल है, फोन है, यदि ये फोन आपके पास नहीं पहुंच दे और कंपनी बनाकर इन फोन लू का लू अपने पास रख दी, तो क्या इन फोनों को वो महिमा मिल जाती जो आज मिलने लग रही है, जो आदर मिलने लग रहा है? सोच के देखो, जो कपड़े आपने पहन रखे, यदि ये कपड़े आपके शरीर पे नहीं होते, ये कहीं दुकान में नुए पड़े होंगे, तो उनको वो आदर और वो महिमा नहीं मिलनी थी जो आज मिलने लग रही है। आज इन कपड़े पे प्रेस भी करी जावे, दूसरे दिन इनको नहलाया भी जावे, साफ भी किया जावे और अच्छी तरह से रखा भी जावे। क्यों रखा जावे? क्योंकि जिस मकसद के लिए कपड़े बनाए थे, आज वहां पे ये पहुंच चुके। हालेलुया। चाहे आप सोच के देखो, चाहे मान लो करोड़ों रुपए की कोई कार बना दी, लेकिन वो अपने मालिक तक नहीं पहुंची, तो कंपनी में यदि वो बेशक करोड़ों रुपए की हो, लेकिन आज तक कंपनी में खड़ी है, तो उसको ना तो कुछ सहायता मिलेगी, सिर्फ वो खड़ी है बिना किसी उसकी। जितने हम यहाँ बैठे हैं, सब बैठे कि हम परमेश्वर हमने आशीषित कर सके, ब्लेस कर सके, ऊंचा कर सके। हाँ कि ना? हमें तो कोई ऐसा तो नहीं जिसका दिमाग में नू ना हो कि प्रभु हमने आशीषित नहीं करा, ब्लेस नहीं करा, ऊंचा नहीं करा। हम सब की सोच में ये है कि प्रभु हमने आशीषित करा, ब्लेस करा, ऊंचा करा, लेकिन उसकी ब्लेस करने की क्या है, एक प्रक्रिया है परमेश्वर की। परमेश्वर हमने चर्च में इसलिए लेकर आवे ताकि हम वो सीख सका कि परमेश्वर हम किस कार्य के लिए बनाए, और जब हम ये समझ जाएंगे खुदावंद हम किस कार्य के लिए बनाए और वहां तक हम पहुंच गए, तो जिस स्थान के लिए बनाए और उस स्थान पर हम जाकर खड़े हो गए, तो हमारा जीवन क्या है, परमेश्वर में ब्लेस है। हालेलुया। जब तक ये बात सोच के देखो, मान लो कोई भी गिलास है, बर्तन है, वो बनाए क्या है, रसोई में यूज होने के लिए, लेकिन वो रसोई तक ना पहुंचेंगे तो क्या तो दुकान में कहीं टंगे रहेंगे, धूल लगी रहेगी उनका ऊपर, कितने नए हो वहां पर धूल लगी रहेगी उनके अंदर। इसलिए सेम आप खुदा का वचन हर संडे क्यों सुनने लग रहे हो? ताकि खुदावंद आपके अंदर वो आवाज पहुंचा सके जिस मकसद के लिए आप चुने गए। हालेलुया। धीरे धीरे मैं उसी वचन पर जाने वाला हूँ। एक बात सोच के देखो कि आज आपने प्रभु का वचन सुन लिया, वो क्यों सुना? प्रभु ने इसलिए आपसे वो वचन सुनाया है कि जब आप उस प्रक्रिया में जाओ, जो प्रक्रिया परमेश्वर आपके लिए बनाई है, वहां जाकर आपका मन घबरावे नहीं। यदि वहां जाकर आपका मन घबरा गया और वहां जाकर आप डर गए, तो आप वो बर्तन ठहरोगे जो बनाए तो गए यूज होने के लिए, लेकिन यूज होने तक क्या हो गया, डर गए, तो आपको परमेश्वर की पवित्र शांति और इस संसार से जो अलग की गई शांति वो हमको नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि हम क्यों ठहराए हैं परमेश्वर, हम तो वचन क्यों सुनाया जा लग रहा है, ताकि हम साफ हो सका और लोगों तक हम पवित्र वचन लेकर पहुंच सका। हालेलुया। ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमने ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा। लेकिन कई बार क्या हुआ कि जब प्रभु हमने ब्लेस करने के लिए आवे, जब हम प्रक्रिया के अंदर जावा, किसी भी प्रक्रिया में,
मान लो कोई चुना गया है वर्कशीपर होने के लिए, कोई चुना गया पास्टर होने के लिए, कोई बजाने के लिए, कोई गाने के लिए। जब खुदावंद हमने उस बुलाहट की ओर उकसा होगा तो साथ साथ शैतान भी अपना पंजा कसने की कोशिश करेगा। जब आप प्रभु की ओर बढ़ने की कोशिश करोगे तो साथ साथ शैतान भी बढ़ने की कोशिश करेगा। जब आप प्रभु ज्यादा गहराई लोगे तो शैतान आपने डिस्टर्ब करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने नू पता है कि जिस चीज के लिए यूं बनाया गया है नहीं, यूं वहीं पर जाल लग रहा है। मान लो आप गिलास बनाए गए हो तो आप वहां पहुंचने वाले हो जहां आपका यूज होगा और आपके द्वारा लोग पानी पिएंगे और आपका क्या करेंगे, लोग आदर करेंगे। यदि आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनोगे, चाहे वैसे आप गिलास हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, लेकिन दुकान पे हो आज तक, यानी चर्च में हो, लेकिन आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर नहीं है, खुदा की आवाज की ओर आपका ध्यान नहीं है, तो आप आपकी बुलाहट नहीं जान सकते। और जब तक आप उस स्थान पर नहीं पहुंचोगे जिस स्थान के लिए आप बनाए हो, आपको वो आदर और वो महिमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। फर्स्ट तो ये कि हम खुदा का वचन इसलिए सुना कि ताकि हम जान सका कि प्रभु ने भाई मैं क्यों चुना हूं। आज चर्च में आकर मैं बैठा हूं, मेरा चर्च में बैठने का आज के मकसद है, प्रभु मैंने क्यों लेकर आया। क्या पता प्रभु आपने इसलिए लेकर आया कि आज आपकी बाइक यूज हो, किसी ने बैठा के लाते हो। क्या पता प्रभु आपने इसलिए लेकर आया कि आज आपके द्वारा किसी का वर्ड दिया जाएगा, वचन दिया जाएगा, उसके दिल में काम करेगा वो वचन जाके। क्या फिर आज आप इसलिए बुलाए गए कि आप दर्जे बिछाओगे या फिर चर्च में जो भी काम वो करे जाओगे। प्रभु आपने अपने मकसद के द्वारा यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया। लेकिन ये तो है आने का मकसद, लेकिन जब अगली प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि ब्लेसिंग एकदम नहीं आती। जब कमरा में पेंट एकदम नहीं होया, उसके लिए क्या करना पड़ा, अपना सामान बाहर निकालना पड़ा है, बहुत सारी चीजें फेर बदल करनी पड़ी है, निकालनी पड़ी है, तब जाकर पेंट होया। नुए सेम आशीष है, आप पोस्ट दोगे चर्च में, लेकिन यहाँ आने के बाद खुदावंद आप तक प्रक्रिया देगा कुछ करने के लिए, वो अलग अलग टाइप के उसने वो वचन बताओगा आपने कि आप किस मकसद के लिए उठाए गए। हालेलुया। उसमें जाने के बाद यदि आप घबरा गए, आपका मन डर गया, तो फिर ये शांति और ये जो संसार का अलग शांति है वो आपके लिए नहीं रखी गई। क्योंकि प्रभु ने ये बोला कि मैं तुम्हें अपनी शांति तो दूं, लेकिन उस शांति के साथ साथ में तुम्हें एक जिम्मेवारी भी दे लग रहा हूँ। लेकिन जब अपनी जिम्मेवारी की बात आवे तो हम क्या हैं, हम आज खड़े नजर करे पावे। जब अपनी जिम्मेवारी के ऊपर बात आवे, हम जब दूसरा प्रीच करने चलेंगे नहीं, आप तो नू करना चाहिए, नू करना ही बड़ा आसान है। लेकिन जब खुद की जिम्मेवारी की ओर हम ध्यान देंगे कि चर्च में तेरी की जिम्मेवारी है, तू कितना जिम्मेवार हो उसका चर्च के प्रति, या फिर तू कितना सहयोग दे इसका चर्च के प्रति। जब हम अपनी जिम्मेवारियों पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो खुदा का ये वचन भी पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं तुम्हें वे शांति दूंगा जो इस संसार से क्या है, अलग। हालेलुया। यानी वो मसीह, जिस मसीह को अपनी जिम्मेवारियों की फिक्र नहीं है, वो आज तक उसका ध्यान नहीं है कि तेरी जिम्मेवारी क्या है चर्च में, तेरी जिम्मेवारी क्या है मसीह होने के नाते, तेरी जिम्मेवारी क्या घर में बड़ा होने के नाते, तेरी जिम्मेवारी क्या घर में एक ब्लेस होने के नाते। जो भी है तू चर्च में आज आया है, तेरे घर के नहीं आए, लेकिन तू चर्च में आज आया है, तेरी जिम्मेवारी क्या है कि अब घर पर जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, उनके साथ में प्रेयर करवानी है, उनको समझाना है, जो बातें गलत है उनको समझा कर चलनी है, और कोशिश करने की धीरे धीरे में उनको भी अपने साथ मसीह में खड़ा करूं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि जब तक दाऊद, एक बात सोच कर देखो, दाऊद ने कितनी लड़ाइयां लड़ी थी, 66, वो 66 की 66 जीता था। एक टाइम पर नु लिखा कि एक टाइम पर दाऊद ने क्या करा, अपनी सेना तो युद्ध के लिए भेज दी, और बाइबल ने लिखा कि वो खुद गया नहीं युद्ध करने के लिए, वो अपने छत पर टहलने लग रहा था, छत पर टहलने लग रहा था। उस दिन उसकी जिम्मेवारी ये थी कि राजा था, अपनी सेना के साथ उसने कहा होना चाहिए था जंग के मैदान में। उस दिन अपनी जिम्मेवारी तब बचता हुआ दाऊद की टहलने लग रहा अपनी छत पे। तो मैंने लिखा कि उसने छत पे तय किसको देखा, बैतशेबा को देखा, पाप किया, वह विचार किया फिर गलत और पड़ गया। और उसी दिन तक, जिस दिन उसने अपनी जिम्मेवारी तक एक कदम पीछे हटा, वो छत पे तो पहले भी घूमया करता, उससे पहले कभी भी बैतशेबा नजर नहीं आई थी, उसने अपनी छत पे वो डेली जाया करता। लेकिन उसी दिन क्यों उसने नजर आई, क्योंकि उस दिन उसने अपनी जिम्मेवारी तक क्या था, वो पीछे था। हालेलुया। और उसके दिन के बाद जब उसने पाप किया तो मैंने लिखा कि उसके घराने में तलवार चली और वो उल्टा कहां पहुंच गया, पहाड़ों पे। जो शांति उसके दिनों पहले थी, दुश्मन होंगे भी, एक बात सोच के देखो, ऐसा राजा जो 66 लड़ाई लड़ लग रहा है, उसके दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे, उसने खतरा होगा हर टाइम, कदे मेरे दुश्मन किसी ने, मेरे मंत्री ने खरीद ले, या फिर मेरे पास रहने वाले किसी सैनिक ने खरीद ले और वो मैंने जय दे दे या फिर कर दे दे, अशांति होगी कि नहीं होगी उसके मन में। लेकिन वचन में लिखा है कि दाऊद के मन में 1% भी अशांति नहीं थी, ना उसने डर था, ना उसने किसका भय था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो खुदावंद की दी हुई सारी जिम्मेवारी क्या कर रहा था, पूरी कर रहा था।
एक दिन ऐसा आया, खुदा ने उसको जिम्मेवारी दी थी कि तूने अपनी टीम की अगुवाई करनी है, तूने साथ जाना है। उसने क्या करा, टीम भेज दी, खुद छत बैठा लग रहा। उसी दिन शैतान ने वह चीज उसने दिखाई जो पहले भी थी वहां पर, लेकिन नजर नहीं आया करती। उस दिन शैतान ने मौका मिल गया। जब हम अपनी मसीह लाइफ में अपनी जिम्मेवारी तब बैक हुआ तो शैतान ने मौका मिला, हम तो वो चीज दिखा हुआ शैतान जो अपने लाइफ में है, ठोकर थी। लेकिन जब तक हम जिम्मेवार थे वो ठोकर नहीं थी। जिस दिन जिम्मेवारी से पीछे हटे वो ठोकर अपने लिए ठोकर बने। हालेलुया। चर्च में कोई भी हो, चाहे किसी भी पद को हो, चाहे काम वॉलंटियर हो, वर्शिपर हो, पास्टर हो, अपोस्टल हो, कुछ भी हो, एक सहयोगी हो, जब तक आप चर्च में हो, अपने घर पर जिम्मेवार हो, तो कभी भी शैतान आपको ठोकर नहीं दे सकता, वचन के अनुसार यदि आप जिम्मेवार हो तो। जिस दिन दाऊद ने अपनी जिम्मेवारी से एकदम पीछे किया, उसी दिन उसने बेतशेबा के साथ पाप किया और उसी दिन तक वो वापस कहां पहुंच गया, जंगल में। बाइबल में लिखा कि वो अपने सर पर रेत गिरता होया, कुड़कुड़ांदा होया, चिल्लांदा होया, प्रभु के कहला, हे पिता, उनकी बाइबल में लिखा उसकी हड्डियां टूट गई, बीमारी लगी थी उसके, फिर भी क्या कह कि हे पिता तेरी आत्मा मुझे दे दे। अशांति में था दाऊद। क्यों था अशांति में? क्योंकि अपनी जिम्मेवारी से एक कदम पीछे किया। हालेलुया। आज आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी वेदियों में बने रहो और साथ साथ आप बने रहो, आपके पास रहने वाले भी लोग वेदियों में नजर आने चाहिए। आपके पास रहने वाले, यदि आप ही वेदियों में नहीं होंगे तो आपके पास रहने वाले लोग भी वेदियों में नहीं होंगे। आप अपनी जिम्मेवारी से भटके हुए हो तो कदे भी खुदा की यह शांति जो परमेश्वर ने कहा कि एक अलग शांति में तुम्हें दूंगा, वह है कौन सी शांति? मैं सोच रहा था, कल मैंने ये वचन पढ़ा जब रात ने, मगर वो कौन सी शांति है जो तू इस संसार का अलग शांति देगा? मैंने भी देखनी है वह शांति है कौन सी। तो प्रभु ने बस एक यूं दाऊद का एग्जांपल मेरे दिमाग में डाला था कि दाऊद, सोच के देख, दाऊद एक दिन जिम्मेवारी से पीछे हटा था, उसी दिन उसके जीवन तक क्या चली गई थी? शांति चली गई। जब तक आप अपने पद के अनुसार, अपने काम के अनुसार जिम्मेवार हो, अपनी जिम्मेवारी में बने और अड़े और खड़े हो, तो खुदावंद की असमझ शांति आप पाने वाले हो। यीशु के हालेलुया। वो शांति जो समझ बुद्धि से बाहर है, वो शांति आप पाने वाले हो। लेकिन कब पाओगे? जब आप अपने अगुवे के द्वारा, अपने पास्टर के द्वारा जो आपको जिम्मेवारियां दी गई है, चाहे वो 2 घंटे की दी गई हो प्रेयर के लिए, चाहे 10 मिनट की प्रार्थना दी गई हो। आप तो बोला गया कि चर्च के 10 विषय में आप तो सफल लग रहा हूँ, आपने स्पेशल 1 घंटा इन विषय के लिए प्रेयर करनी है और आप जिम्मेवार हो बड़े उस इंस्ट्रक्शन के प्रति, तो खुदावंद आपने वो शांति देगा जाओगा जो आपने बिल्कुल समझता पार हो गया। क्योंकि संसार की शांति की है, जब तक अपनी इच्छा अनुसार काम हो लग रहा है तो संसार खुश है। जिस दिन अपनी इच्छा तक काम होना बंद हुआ तो संसार के लोग क्या है? दुखी हैं, वे अशांति में। लेकिन परमेश्वर आपको वो धैर्य का मन देगा, आपका काम हो या ना हो, आप सदरक में सक अबेदनगो की तरह आपके अंदर विश्वास नजर आओगा यदि आप जिम्मेवार हो। हालेलुया। क्योंकि वे जिम्मेवार थे। सोच के देखो, वहां पर वे भी सोचते थे कि जब हजारों लोग झुक गए सोना की मूर्ति के सामने, हम भी तो झुक सका। लेकिन वे अपने लोगों के प्रति क्या थे? जिम्मेवार थे, अपने विश्वास के प्रति जिम्मेवार थे। और उन्होंने क्या बोला कि हे पिता, चाहे तू बचा चाहे ना बचा, तू हमारा परमेश्वर है, हम झुकेंगे नहीं, हम अपनी जिम्मेवारी पर खड़े रहेंगे। तो मैंने लिखा कि वे आग में थे निकाल लिए गए, उनका एक बाल तक नहीं जुड़ सका। हालेलुया। अब एक बात सोच के देखो, जो बंदा आग में गिरा जाएगा उसके ऊपर शांति होगी कि अशांति होगी? उसके अंदर होगी कि नहीं होगी? अब आप तो बोल दिया जाएगा कि चलो अब बाहर ले जाएगा, आप पूरे नहीं जलाए जाओगे, अड़ करके 5-5 मिनट आपके हाथ के तरह मोमबत्ती लगाई जाओगे, सिर्फ 5 मिनट, उसे में पसीने आ जाएंगे, 5 मिनट हाथ जलेगा, शांति चली जाओगी अंदर। उनके अंदर वो शांति कहाँ था जब उनको 7 गुना भट्टा जलाकर है, और नू बोला गया कि 7 गुना और दस्ता जवाब ने, और सदरक में सब अवेदनों को 3 लोगों को इसमें गिरा जा रहा है। वो तब भी उनके अंदर क्या थी? शांति थी। उनकी वर्डिंग देखो क्या थी कि हे पिता, तू बचा या ना बचा, तू हमारा परमेश्वर है। क्यों थी उनके अंदर? क्योंकि वे अपनी जिम्मेवारियों के ऊपर अड़े और खड़े थे। यदि आप अपनी मसीह लाइफ में अपनी जिम्मेवारियों के ऊपर बने हो तो संसार की कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो आपने अशांति में लेकर जा सके। संसार की कोई भी ठोकर ऐसी नहीं है, संसार का कोई भी शैतानी बंदा ऐसा नहीं है जो आपने अपनी आत्मिकता का बाहर लेकर आ सके, यदि आप अपनी जिम्मेवारी पर हो तो। जिस दिन आप अपनी जिम्मेवारी पर भटके तो बंदा की दूर की बात, एक पत्थर की ठोकर खिला देगा आपने, एक पत्थर भी सिर्फ, जब तक आप अपनी जिम्मेवारी पर हो। लेकिन आपने खुदा का पूछना पड़ेगा, पिता मेरी जिम्मेवारियां क्या है? मेरी जिम्मेवारियां क्या है? चर्च में मैं जाऊंगा तो मेरी जिम्मेवारियां क्या है? यदि मैं चर्च में ना भी हूं तो मेरे पास्टर के प्रति, मेरे अगुवे के प्रति, मेरी टीम के प्रति, हमारे जो प्रभु ने एक स्टेशन ठहराया उसके ऊपर ट्रेन आ चुकी है, बस हमने चढ़ना उसके ऊपर। हालेलुया। अब वो चढ़ना आपका काम है। क्योंकि देखिए, एक सोच के देखो, आप एक मोल परमेश्वर ने तैयार कर दिया, इतनी सारी आत्माएं हमारे पास हैं, 40 के करीब ऊपर 40 प्लस परिवार हमारे पास है, उनके अंदर कितना हम सोचा कि हम किस तरीका का सहयोग देवांगे,
क्या हमारा सी होगा, क्या होगा? हम प्रेयर करने के लिए स्पेशल पास्टर बोला जी, हम तब मौका दो, हम प्रेयर करना चाहते हैं 10 बंदा के लिए, हम तो चुनकर दो परिवार चकर जो मारता बोला जाए हम करेंगे। एक फोन करना आ गया है, एक पूछना, अपना नाम दे रखना पहले सेवा के लिए, ये आप बोलोगे वे जिम्मेवारी में दर्शाओ। यदि ये जिम्मेवार आप हो तो खुदा की शांति आपके लाइफ में काम करने वाली। हालेलुया। कितने जो आज का वचन आपका समझ मान लग रहा है कि वो शांति कौन सी है? सच में देखो, इससे पहले भी मैंने ये वचन पढ़ा था, लेकिन जब रात प्रभु ने इस वचन का बारा मेरे तक प्रकाश दिया नहीं तो मैं सच में हैरान था कि पिता यह शांति उन लोगों को कभी भी नजर नहीं आती जो बंदे, जो विश्वासी अपने जिम्मेवारी तक अटके रहे। उनको कभी भी खुदा की यह शांति नजर नहीं आओगे आपने। वे ऊं कंधे होंगे, वे सिर्फ दिखावटी ऐसी नहीं होया करे। लोग कहते पोल खुल जाए, इसलिए हम लोग नु कंधे पाऊं जी, आपे तो ब्लेसा, आपे तो बड़े खुश आ, आपे तो नुहा। लेकिन आत्मिकता में अंदर यदि वे झांक कर देखेंगे तो 90% अपनी जिम्मेवारी तो भाग्य में पाएंगे। यदि जिम्मेवारी तो बाहर है तो खुदा की यह शांति उनके अंदर नजर नहीं आती। चाहे कुछ भी हो लाइफ में, सदा कितना भी ट्रबल लेकर आओ, इससे बड़ा ट्रबल नहीं हो सकता किसी ने आग में गिरने तक तैयार हो जाए। पहले उन्होंने लिखा दानियल को जब शेरों की मांद में गिरा गया था, क्या वो चिल्लाने लग रहा था? क्या रोल लग रहा था? कुड़कुड़ाने लग रहा था? क्यों नहीं कुड़कुड़ाया, क्यों नहीं चिल्लाया? क्योंकि वो क्या था? अपने व्यक्ति के प्रति जिम्मेवार था। और क्या जिम्मेवार था वो? पहले लिखा कि वो 3 टाइम खुदा के सामने जाने वाला बंदा था। तो जब शेरों की मांद सामने थी, भूखे शेर उसने दिखाई दे रहे थे, उसे नहीं पता था शेर मैंने खाएंगे मेरे दर्द होगा, तब भी क्या शैतान की शांति छीन सका? ये है वो खुदा की शांति जो संसार का अलग है। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? ये है वो शांति। संसार की शांति पता किसकी है, कैसी है? अब हम बैठे हैं सारे शांत, आप 1 सेकंड में पता चल जाए कि थोड़ी देर में वैसे तो खंबलास होने वाला चल रहा है, सारी शांति सारे का ध्यान नहीं, कोई क्या है संसार की शांति? अब खुदा की शांति वो है कि खुदा के लिए पत्रस वर्ग में बोले मेरा मुंह सीधा लटका था, मैं कैसे लटकाऊं? उल्टा लटकाऊं। ये खुदा की शांति। आप मरने के लिए तैयार हो जाओगे, वो खुदा की शांति। वो कब आएगी? जब आप क्या हो? जिम्मेवार। जब जिम्मेवार बंदा अपनी आत्मा में हमेशा अपने आप को क्या फील करेगा? निर्दोष। और निर्दोष नहीं करेगा कभी अपना अपने साथ। वो अब हर टाइम दोषी करार करेगा अपना अपने अंदर से। क्यों? अपनी जिम्मेवारी तो क्या होगा? क्या है? जब आप अपनी जिम्मेवारी पर अड़े और खड़े हो तो आपका मन आपको दोषी नहीं ठहराएगा। और जब आपका मन आपको दोषी नहीं ठहराएगा, जो खुदा का मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा की इस शांति को समझना आपने जरूरी है। सच में जब रात में मैंने ये शांति देखी नहीं, परमेश्वर की पिता तेरी यह शांति है, और मैंने स्पेशल पता नहीं क्यों मेरी क्यों अगुवाई करी, मैंने 3rd सेक्शन के लिए वचन बचा के रखा था, वरना मेरे पास 3-4 वचन हो और मैं अपनी मर्जी से लेती हूँ कि किस टाइम कौन सा लेना है। लेकिन उस टाइम ये वचन जब मेरे दिया प्रभु ने, तो मैंने ये सेक्शन नजर आया था कि मैं 3रा सेक्शन में इस वचन में प्रीच करना कि प्रभु की बात शांति कौन सी है। सच में आज हम जितने यहाँ बैठे नहीं, अभिषेक सबकी लाइफ में, खुदा का अनुग्रह सबकी लाइफ में, लेकिन जब अभिषेक शैतान आंदा है देखा है नहीं तो वो क्या करे? वो परीक्षा लेकर आवे, वो दुख लेकर आवे, और उस परीक्षा में वो दुख में हम क्या करा? अशांति में चले जावा, निराशा में चले जावा। क्यों जावा? क्योंकि जब परीक्षा आवे तो हम अपनी जिम्मेवारी तो भागना स्टार्ट हो जाए। परीक्षा आवे तो हम बाइबल रीडिंग छोड़ दें, परीक्षा आवे तो हम फास्टिंग छोड़ दें, परीक्षा आवे तो हम प्रार्थना करनी छोड़ दें। जिम्मेवारी तब भागे तो शैतान उस दिन बच्चे दिखावेगा, पक्का पाप हो। जो हर टाइम वो छत पर जाकर था कदे नजर नहीं आई, जिस दिन जिम्मेवारी से पीछे था उसे दिन नजर आई। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप जिम्मेवार हो तो सच में आपके पास शैतान होते हुए लाख परीक्षा लेकर खड़ा हो, आपने एक भी नजर आओगी और आप क्लीन रहने वाले यीशु के नाम। यदि आप जिम्मेवार हो तो बस आपने जिम्मेवारी देखनी है। हर टाइम आपने बिल्कुल एक्टिव रहना प्रभु में कि पिता मैं कितना काम कर सकूं तेरे में, कितनी जिम्मेवारियां मेरी है, तू मेरे पर थोप जितनी जिम्मेवारियां थोप सके। जिसके अंदर भूख है ना जिम्मेवारियां लेने की कि हाँ जी चर्च की इस काम की जिम्मेवारी मैं लूंगा, या फिर टीम का यू काम की जिम्मेवारी मैं लूंगा, यू काम मैं कर सकूं, वो काम मैं कर सकूं, खुदावन देख कर आपने वो शांति देगा। और सच में आप बड़े विश्वास के साथ उठने वाले यीशु के नाम, और इस विश्वास के द्वारा खुदा खुश किया जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाना, आपने हर जिम्मेवारी के ऊपर जाओ, फोकस करो अपनी किस जिम्मेवारी तक आगे हो। आप मसीह होने के नाते क्या क्या आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए और किस किस जिम्मेवारी तक पीछे हो। यदि आज आपने खुदा दिखा लग रहा है कि आपकी ये जिम्मेवारियां, आज तक आप ये जिम्मेवारी नहीं कर रहे, तो आप खुदा की उस शांति में नहीं पहुंचे, सच में नहीं पहुंचे। क्योंकि एक घर के नौकर ना खाने पीने रहने के लिए तो दिया जावे, लेकिन जो ऊपर की ब्लेसिंग है नहीं वे उससे छुपी रहे। तो आप इतने बड़ी ब्लेसिंग नहीं सोचो कि बस आप जिम्मेवारी से दूर हो, आज मसीह में खुश हो, प्रेयर चल रही है, बस क्या पता खुदा ने क्या रखा होगा आपका, लेकिन वो आज तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज तक जिम्मेवारी पे ध्यान नहीं दिया हमने। इसलिए प्रभु ने ये लास्ट में ये क्यों बोला, सीधा बोल देना प्रभु नु बताओ प्रभु इसमें कोड़े खाए कि नहीं खाया मार दिया।
प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया कि नहीं दिया, उसने दुख उठाया कि नहीं उठाया, उसके बावजूद भी प्रभु ने ये बोलने की जरूरत पड़ी कि मैं तुम्हें अपनी शांति देकर जाऊंगा जो इस संसार का अलग होगी, लेकिन साथ साथ तुम्हारा एक कर्तव्य है, तुम्हारी एक जिम्मेवारी है कि तुम डरो नहीं, तुम्हारा मन न घबरा। हालेलुया। इसलिए कब ये घबराहट दूर होगी, कब ये मन दूर, कब हमारे अंदर डर निकलेगा, जब हम दाऊद की तरह, दानियल की तरह जिम्मेवार होंगे, यूसुफ की तरह जिम्मेवार होंगे, अब्राहम की तरह जिम्मेवार होंगे, पतरस की तरह जिम्मेवार होंगे। जब हम जिम्मेवारी लेंगे नहीं अपने सिर पे, हम बोझ लेने की कोशिश करेंगे, हम खुद पूछेंगे जाकर जिस चर्च में कितना काम चल रहा है, किस काम में मैं सहयोग दे सकूं, किस काम में मैं जिम्मेवारी ले सकूं, किस सेक्शन में मैं कल्ला संभाल सकूं। जी कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे तो दो, कुछ भी काम होया, आप जो सेक्शन दोगे, पूछना, लेना, जिम्मेवारी लेना, फिर उस काम को परफेक्ट करके दिखाना, ये आत्मिक लोगों की निशानी, ये आत्मिक लोगों की निशानी। क्योंकि मेरे आत्मिक पिता खुद एक बात को है कि जो आत्मिक लोग हैं नहीं, उन आप कोई भी सेक्शन दे दो, वो सेक्शन में 100 गुना बढ़ा के देंगे आपको, कौन सा भी सेक्शन दे दो। और लेकिन जो शारीरिक लोग हैं ना, सेक्शन दे दो, वो सांस चढ़े पाओगे सेक्शन में, सांस हो पाओगे। हाँ जी, नू है, वो है, भी चल रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि आज तक क्या नहीं आया अंदर, खुदा का आत्मा नहीं है। जब जिम्मेवारियां लोगे, खुदा आपने खड़ा करना सिखाओगा, बुद्धि का प्रकाश देगा आपने उस जिम्मेवारी के अंदर। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारा भार आपके सिर पे है, वो तब होगा जब आप अपने कंधों का मजबूत करोगे। आत्मा त्यारा, शरीर क्या है? कमजोर है। इसलिए आप में एक भी शरीर कमजोर नहीं हो कि जिम्मेवारियां दिखने लग रही हैं और आप अपने कंफर्ट जोन बनाए बैठे हो। आपका मन नहीं कर रहा बोलने के लिए, जी मैं चर्च में 3 घंटे स्पेशल प्रेयर दे सकूं, मेरी प्रार्थना है स्पेशल 3 घंटे, आप मेरे का नाम दो, बीमार होगा मैं प्रेयर करने वाला हूँ, उनके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, या फिर मैं वहां जा रहा हूँ, कुछ भी हो, आप मायने अगर आपके वर्ड से काम, जरूरी नहीं है कि काम दिया जाएगा। मैं सिर्फ उन लोगों को देखना चाहूँ कि जो जिम्मेवार हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, जो भूखे हैं काम के, जी हमें काम चाहिए बस चर्च में, क्या काम है उसका है, तो खुदावन इतना देन है, क्या होगा, बड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि हम सब मिलकर बढ़ा सकते हैं, हम आंगा खुदा के। अब सोच के देखो, एक हाथ जब दूसरा हाथ की सहायता नहीं करेगा, एक पैर दूसरा पैर का अगर ताल मिलता नहीं चलेगा, तो क्या वो देह संतुलन में चल सकती है? एक टांग तो पूरा जोर लगाओ चलने के लिए, और दूसरी टांग में सोचा ना मैं तो कंफर्ट में रहना है, मैंने तो उठना ही नहीं, बस दिमाग में मसाओ, दिमाग में अभिषेक हो। मैं लिख कर दे यह बात, जब तक आप जिस स्थान पर हो और जिस स्थान के लिए बनाए गए हो, यहाँ पर जब तक आप जिम्मेवारी की ओर नहीं जाओगे, तो खुदा नहीं, बिल्कुल नहीं दे। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने आत्मिक पिता का एक छोटा सा मैसेज सुना, तो मैंने कहा लग रहा था कि मान लो आप मारुति सुजुकी के पार्ट हो नहीं, तो आप उसमें लगकर ब्लेस हो। यदि आपने होंडा में लगाया जाओगा नहीं, आप कुछ दिन तो सदा इसको, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होगे, फूकोगे या फिर बाहर निकाले जाओगे। जिस विजन के थ्रू आप बुलाए गए, जिस विजन के अंदर आपने होगा काम करना, उस विजन के प्रति आपने क्या होना, जिम्मेवार होना, ताकि खुदावन उस विजन के अंदर आपने क्या कर सके, ब्लेस कर सके। क्योंकि एक सिस्टम ठहरा हुआ है परमेश्वर, हर चर्च का एक सिस्टम है, और जितने उस सिस्टम के नीचे को होंगे, जितने उस मैनेजमेंट में बने रहेंगे, वो लोग क्या है, ब्लेस। हालेलुया। अब एक बात सोच के देखो, इस घर का मैनेजमेंट है कि बाहर आने वाले लोग कहाँ आएंगे, गेट के अंदर तक, ये मैनेजमेंट है इस घर का। और सोच के देखो, कोई बंदा इस खिड़की में आने की कोशिश करे, तो क्या वो ब्लेस होगा इस घर में आने के बाद? क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट के ऊपर को होगा है। मैनेजमेंट क्या है, कहाँ को आना भाई, दरवाजे में कोई छत पर कूद का होगा, तो क्या नीचे आने उसने तारीफ मिलेंगी, क्या होगा, पूछा जाएगा भाई तू मैनेजमेंट तोड़ का है। अब प्रभु ने क्या बोला कि जो मेरी बेटे हैं, परमेश्वर द्वार में था होगा, जो चोर कहाँ था होगा, डंडा कूद का, दीवार पर कूद का होगा। हालेलुया। इसलिए एक मैनेजमेंट परमेश्वर ठहरा होगा, उस मैनेजमेंट के अंदर आपने ये देखना कि मैं किस मकसद के लिए चुना गया, उस मैनेजमेंट के अंदर मेरा क्या पार्ट होने वाला, और अपनी जिम्मेवारियां पकड़ो और ब्लेस होने के लिए तैयार हो आप यीशु के। हालेलुया। क्योंकि हर संडे, हर मीटिंग में हर वचन आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप एक मैनेजमेंट के लिए खड़े करे गए हो, आप एक देह हो। देह का मतलब क्या है, मैनेजमेंट देना पूरा पूरा, टांग अपना काम करेंगे, हाथ अपना काम करेंगे, नाक अपना, मुंह अपना। यदि ये मैनेजमेंट तक बाहर होगा काम करेंगे, अब सोच के देखो, आपका एक हाथ आप उठाने की सोचो नीचे, वो ऊपर उठ लग जाए, तो आप उसमें थोड़े दिन आप डॉक्टर का दिखाओगे नहीं दिखाओगे, और डॉक्टर की बुलाया आपकी तो क्या हाथ पागल हो गया, काटना पड़ेगा। क्यों? मैनेजमेंट तक क्या है, बाहर। हालेलुया। इसलिए आप जब ब्लेस हो, जब मैनेजमेंट के अंदर हो, व्यवस्था के अंदर हो, और व्यवस्था के अंदर कब होगे, जब आप अपनी जिम्मेवारियों को पकड़ोगे। और मैं तो एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी जिम्मेवारियां ना पता हो, एक भी ऐसा नहीं। और नहीं पता तो आपके सामने दास ठहराए गए हैं, आप पूछ सको है, आप बोल सको जी हमारी जिम्मेवारियां क्या है, हम तो बोलो, हम बोलोगे, हम करने के लिए तैयार। हालेलुया। तो समझे कि नहीं समझे खुदा की कौन सी शांति है, वह कैसे आओगी?
नहीं तो प्रभु सीधा बोल दूंगा। मैं तो खुद हैरान था कि मैं प्रभु जब तूने हमारी शांति की तुझ पे ताड़ना पड़ी ताकि हम ताड़ना से छूट सका, तू बांधा गया ताकि हम आजाद हो सका, तू अशांति में गया ताकि हम शांति पा सका। प्रभु ने बोला तो ये सारी चीजें, लेकिन प्रभु ने ये भी पता था कि जब तक ये मेरे लोग मैनेजमेंट के अंदर नहीं आएंगे तब तक ये ब्लेस नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आप मैनेजमेंट के अंदर नहीं आओगे तो अपनी बुद्धि से चलोगे, अपनी बुद्धि कुछ भी आ सकता आपके दिमाग में, कुछ भी आ सकता, लेकिन प्रभु ने एक सिस्टम दिया है, सिस्टम के अंदर होकर चलना पड़ेगा। एक दिन मैं एक गवाही में सुना अपोस्टल जी ने कह रहे थे कि मैंने डिक्लेयर किया कि हम बीमारों प्रार्थना करने वाले हैं। लोग आगे चंडीगढ़ तक दूर दूर तक लोग आगे, अनुका आधार कार्ड बनने थे, सिर्फ आधार कार्ड बन गए, लेकिन जो दूर तक आए थे वे लोग रह गए। अगला दिन मैं फेसबुक पर कंप्लेंट कर रहे थे, हम तो इतनी दूर तक आए थे, चर्च का कोई सिस्टम है नहीं, हम तो इतनी दूर तक किराया लेकर आए थे, बीमारा नहीं लेकर आए थे, हमारा तो बंदा मरने वाला था पहले, हम तो चंडीगढ़ से लेकर खंबरा तक ले गाड़ी में, ओड़ा हमने कार्ड नहीं बनाया, हमारा हम तो उल्टा जाना पड़ा, पास जी में प्रेयर नहीं करी। अगला दिन पुलपिट वाले उन्होंने एक मैसेज दिया कि एक मैनेजमेंट के अंदर आप बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक हूँ 25 बंदे थे टीम के, बिना मैनेजमेंट के आप ब्लेस हो ही नहीं सकते। किसी प्रकार का हर चर्च का एक मैनेजमेंट है, बिना मैनेजमेंट के कोई भी ब्लेस नहीं हो सकता, एक भी ब्लेस नहीं हो सकता। हालेलुया। हमारे यहाँ से पहले मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो हम क्या आराम से बैठ जाते, बिल्कुल नहीं बैठ पाते। यदि वर्षी पर अपने सॉन्ग तैयार नहीं करा, बजाने वाला अपनी कला तैयार नहीं करा, तो कौन हम ब्लेस हो सकते, बिल्कुल भी ब्लेस हो सकते। इसलिए यदि कोई चाहो ब्लेसिंग लेना तो मैनेजमेंट के नीचे आओ, मैनेजमेंट यानी उस कार्य के नीचे आओ जो खुदा ने ठहराया, और अपना कार्य जांचो परखो और जिम्मेवारी की ओर दौड़ो। जिम्मेवार हो तो खुदा की शांति भूल जाओ, जो असमझता बात है। यदि जिम्मेवार हो तो खुदा की शांति देखने वाले हो फिर आप। हालेलुया। वो है शांति जो पतरस के पास थी, थोमा के पास थी, जितने भी खुदा के दास ठहरे उन सब के पास शांति थी। वो शांति आप देखने वाले। संसार के शैतान कितना भी जोर लगाओ, आपने शांति में ले जा सकते। हम प्रार्थना करेंगे शांति के लिए। आप अपनी जिम्मेवारी को याद करोगे, जितनी जिम्मेवारी आप हो चुकी हो, जितनी होनी चाहिए आपके दिमाग में लेकर आओ, चाहे प्रार्थना से रिलेटेड हो, बाइबल रीडिंग से रिलेटेड हो, आपका बोलना उठना बैठना कुछ भी जो खुदा आपने जिम्मेवारी दे लग रहा है, उन जिम्मेवारी की ओर ध्यान दो ताकि खुदा आज अपने ब्लेस कर सके, मैनेजमेंट के नीचे लेकर आ सके और आप ब्लेस हो सके।